कि राजस्थान देवताओं का स्थान है, यहाँ के व्यक्ति की आवाज पूरे हिंदुस्तान के चारों कोनों में जानी है, वो नागौर में ही दब रही है। तो दोनों मुट्ठी भींच करके हम जोर से नारा लगाएंगे और बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और ये आवाज है नरेंद्र जो साइड में जो भाई बंधु खड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है आप आए, सामने कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। ये अच्छा नहीं लगता, अनुशासन की पार्टी है और आप सब लोग प्रेमी हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यहाँ इस स्थान को खाली करके आप सामने आइए, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। लोग कुर्सी के लिए तो करते हैं मारामारी सारी, आप खड़े आप आइए इधर। एक बार मैं निवेदन करूंगा, कुछ सरपंच साहिबान हमारे मध्य उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें। ओम जी बादू रायदरू सरपंच, गिरधारी सिंह जी गोगड़ाव, बंटी सिंह जी सरपंच सिंगड़, बंटी बना का नाम अभी लिया ही है, बुद्धाराम जी अरडू सरपंच शिला, राम स्वरूप जी सरपंच। बोलो जाम्बो जी महाराज की, करणी माता की, खेड़ा धनी बाबा की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, बंसी वाले के स्टाइल में बुलवानी पड़ेगी, वो खोमा खोमा वाले स्टाइल में। देखो बीजेपी में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मजा आया ना, इस खोमा का आया यार। माने यहाँ बार कहीं थोड़ी सीख नहीं पड़ी पूरी तरह, याद को नहीं वास्ते में बंसी जी की आपा कौन बोलाइए। मैं आज मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, परम आदरणीय सीआर साहब की जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी चर्चाएं चल रही थी अभी जब टिकटों की बात चल रही थी, और पार्टी का बड़ा मन था कि सीआर साहब नागौर जिले में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। तो हमारी जब चर्चा चली ऊपर तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने कहा साहब क्या दिक्कत है? बोले उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि मैं 75 साल और 4 महीने ऊपर हूं। तो वो 4 महीने की वजह से आज विधानसभा के तो प्रत्याशी नहीं बने नागौर जिले में, लेकिन मेरे को मालूम नहीं सीआर साहब यहाँ बैठे इतने लोगों के सामने बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। सीआर साहब मुझे वहां पे बड़ा अच्छा एक उन्होंने बोला कि उनके लिए हमने बहुत बड़ी चीज सोच रखी है, आप कहाँ विधायक में उनको फंसाना चाह रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी ने कुछ अच्छा सोच रखा है आपके लिए। मंच पर ही उपस्थित हमारे परम आदरणीय हम सबके सीनियर नागौर से आपके वर्तमान में विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, उपस्थित यहाँ पे नागौर के जिला प्रमुख भागीरथ जी चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनिवास जी सांखला साहब, रामचंद्र जी उत्ता जी, हमारे यहाँ बीच में पधारे हुए जीएल शर्मा जी जो हरियाणा से आए और हमारे प्रवासी प्रभारी हैं यहाँ पर, रमाकांत जी शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेर जी, भोजराज जी सारस्वत जी, जायल से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनी और कल जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करा, मंजू बागमार जी, खींवसर में जैसा कि बोला सबने हॉट सीट पर बिल्कुल बढ़िया साफा धोती और कलफ वाला कुर्ता पहन करके जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए कल, रेवत राम जी डांगा जी, जिन्होंने अभी बहुत ही अपना प्यारा उद्बोधन दिया। मेरे छोटे भाई जगदीश जी बिडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूं, मंच के साइड में खड़ा होकर के मूंगफलियां खा करके टाइम पास करा था रालोपा में। अपने बीच में एक और भी जने हैं जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही जोरदार तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी, महिपाल जी महिला जी जो फतेहपुर से आए हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि भाई मैं इतना ही बोल सकता हूं, इनके बारे में असली कथनी करनी में बहुत फर्क है। तो इनका भी मोह भंग हुआ रालोपा से और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मंच पर ही उपस्थित
जिन्होंने जिस दिन से मुझे टिकट मिला उस दिन से मेरे पे आशीर्वाद रखा। आदरणीय कृपाराम जी देवड़ा जी, अजीत सिंह जी भाटी साहब, जीवनमल जी भाटी जी, हमारे साथ मेरे छोटे भाई नवीन जी मंडा जी, युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ हमेशा चलते रहे भाई अरविंद जी जाजड़ा जी, मनीष जी काला जी, हमारे बीच में अलाय के सरपंच हजारी जी, लक्ष्मण जी डेलू जी, साथ में जो खुद भी टिकट की दावेदारी रख रही थी हमारी बहन पुष्पा जी बागड़िया जी, सिनोद से सरपंच रह चुके राजाराम जी और समस्त जनता पार्टी के पदाधिकारीगण। मैं मंचस्थ सभी अतिथियों के नेताओं के नाम नहीं ले सकी, इसलिए कहती हूँ सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और जो कांग्रेस से आकर के या रालोपा से आकर के हमारे साथ जुड़े वो सभी पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, नागौर से नगर परिषद के समस्त वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, माताएं बहनें और मीडिया के बंधुओं और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे युवा साथियों, मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरी इस नामांकन रैली में मुझे कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ नागौर या नागौर ग्रामीण के नहीं, जो लाडनू से भी आए हैं, जो डीडवाना से आ रखे हैं, जो नावा से आए हुए हैं, लगभग जायल से बहुत लोग पधारे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मेरा टिकट की घोषणा हुई थी उसके आज के लगभग 13-14 दिन हो गए उस बात को। विजयदशमी के दिन हम पहली बार नागौर में प्रवेश जब किया तो भाटी चौराहे पे, जहां से नागौर की सीमा शुरू होती है, वहां से स्वागत करने के लिए लोग आगे आतुर थे। आगे आए तो कुचामन में भव्य स्वागत हुआ, संघ संचालन चल रहा था, वहां पे हमने उस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उसके बाद आगे आए तो गुड़सू फाटे पे, फिर खाटू के बाद रोड, गगवाना, चेनार से फिर हम अमरपुरा गए, लक्ष्मीदास जी के दर्शन करे, उसके बाद खरनाल गए, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। फिर हम उसके बाद आगे सांकला के अंदर किशनदास जी महाराज के गए, इनाना में रात को खेड़ाधनी बाबा के दर्शन करे, बंसीवाला लास्ट में जाकर के हमने उस दिन का अपना कार्यक्रम समाप्त करा। और साथियों, जो जोश पूरे जिले में देखने को मिला तो मुझे एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं या विधानसभा का। इतना प्रेम, इतना मान सम्मान जो नागौर की जनता ने हमेशा हमारे परिवार को दिया है, जिसकी वजह से एक पहचान बनी मिर्दाओं की। कोई नहीं जानता गांव में बैठे हुए मिर्दा कौन थे अगर आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता। और अगर एक नागौर की पहचान बनी पूरी दुनिया में तो वो इसलिए था क्योंकि आप अपने नेताओं के पीछे खड़े रहे और आपके उन नेताओं ने आपके जो मुद्दे थे उनको उठाया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। 4 पुश्तें आप लोगों के बीच में राजनीति करती आई हैं और आज कोई एक काली टीकी नहीं लगा सकता, कोई बेईमाना का कोई दाग नहीं लगा सकता। लोग अब पीछे कौन से